रोम, अप्रत्याशित मार्ग। आज की भक्ति शुरू करने से पहले प्रभु से प्रार्थना करें कि वो आपको अनुग्रह और हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के ज्ञान में विकसित करने के लिए इसका उपयोग करें। पौलुस अब अपनी अंतिम मिशनरी यात्रा पर है। हालांकि इस बार वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये उसे रोम जाते हुए मिलने वाले हर व्यक्ति को यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने से नहीं रोकता। प्रेरितों के काम 27 एक जहाज का लॉग की तरह है, जिसमें रोम जा रहे अपराधियों की यात्रा का विवरण है जो कोलोसियम में ग्लैडिएटर बनने जा रहे थे। इसने पौलुस को उन तक सुसमाचार पहुंचाने का कितना बड़ा अवसर दिया। खुले समुद्र में सर्दी बिल्कुल खतरनाक होती। इस पूरी यात्रा के दौरान कप्तान, सैनिक और नाविक केवल अपनी बुद्धि पर निर्भर थे। पौलुस ने परमेश्वर की ओर देखा। जल्द ही पौलुस का जहाज यूरोक्लिडन नामक एक प्रचंड तूफानी हवा में फंस गया। नियंत्रण बनाए रखने के लिए उन्होंने हर संभव चीज को जहाज से बाहर फेंक दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि वे जिंदा बच जाएंगे, लेकिन तूफान के दौरान ही उन लोगों ने पौलुस के जरिए परमेश्वर की आवाज सुनी। 2 हफ्ते तक चली लहरों और तेज हवाओं के बाद प्रभु पौलुस के सामने प्रकट हुए और उसे आश्वासन दिया कि वो रोम पहुंच जाएगा। वो कैसर के सामने खड़ा होगा और परमेश्वर उसके साथ यात्रा करने वाले सभी लोगों को जीवन दान देगा। इसलिए चालक दल ने पौलुस के प्रोत्साहन को जीवन रक्षक की तरह थामे रखा। आखिरकार वे भूमध्य सागर पार करके सिसिली के दक्षिण में माल्टा पहुंचे। सभी 276 लोग बच गए, ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर ने पौलुस से वादा किया था। स्थानीय लोगों के लिए ये कैसा रहा होगा जब सैकड़ों हताश लोग जहाज से उतरकर किनारे की ओर तैर रहे थे। इन स्थानीय लोगों ने इन अजनबियों का उदारता पूर्वक स्वागत किया और क्योंकि ठंड और बारिश थी, इसलिए उन्होंने उन्हें गर्म करने के लिए एक बड़ी आग जलाई। जब वे किनारे पर बैठकर खुद को गर्म कर रहे थे और आग को और लकड़ियों की जरूरत थी, तो पौलुस ने लकड़ियों का एक गट्ठर इकट्ठा किया और उसे आग में फेंक दिया। उसे पता ही नहीं चला कि लकड़ियों में सांप ने उसका हाथ पकड़ लिया। जब स्थानीय लोगों ने पौलुस के हाथ से सांप लटकते देखा, तो उन्होंने अंधविश्वास से सोचा कि इसका मतलब पौलुस कोई अपराधी है। वो समुद्र से बच निकला था, लेकिन न्याय उसे पकड़ रहा था। अब उसका हाथ जरूर सूज जाएगा और वो मर जाएगा। जब पौलुस बिना किसी परेशानी के बच गया, तो स्थानीय लोगों ने सोचा कि पौलुस जरूर कोई देवता होगा। हालांकि वे दोनों ही मामलों में गलत थे, लेकिन इससे पौलुस का द्वीप के नेता पुबलियस के साथ एक महत्वपूर्ण संबंध बन गया। पुबलियस का पिता गंभीर रूप से बीमार था। जब पौलुस ने उस पर हाथ रखकर परमेश्वर से उसे ठीक करने के लिए कहा, तो परमेश्वर ने उत्तर दिया। अन्य प्रेरितों की तरह पौलुस की चंगा करने की क्षमता इस बात का प्रमाण थी कि उसने जो सिखाया वो सच था। 3 अद्भुत महीनों तक पौलुस इन नए दोस्तों के साथ माल्टा में रहा, जब तक कि वो इटली के लिए नाव पर सवार नहीं हो गया। जब वे पहुंचे तो मसीह में कई भाई बहन उनसे मिले और प्रभु में पौलुस का हौसला बढ़ाया। रोम में पौलुस को एक घर में रहने की आज़ादी है, लेकिन उसकी सुरक्षा हमेशा सैनिकों द्वारा की जाती है। शुरुआत में कई यहूदी पौलुस के घर पर जमा हो जाते हैं और उसे पूरे पुराने नियम में उपदेश देते हुए सुनते हैं। उन्हें ये मानने के लिए प्रेरित करते हैं कि यीशु ही मसीहा है। हमेशा की तरह कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ नहीं करते। फिर पौलुस अन्य जातियों तक सुसमाचार पहुंचाता है, जो पहले से ही परमेश्वर के उद्धार के उपहार को खुशी खुशी प्राप्त कर रहे हैं। यरूशलेम में शुरू हुआ सुसमाचार का कार्य अब पृथ्वी के छोर तक पहुंच रहा है। प्रेरितों के काम की ये किताब पौलुस द्वारा प्रभु यीशु मसीह का प्रचार उन सभी लोगों को करने के साथ समाप्त होती है जो इसे सुनना चाहते हैं। लेकिन ये वृत्तांत पूरा नहीं है। पवित्र आत्मा के कार्य आज भी कार्य कर रहे हैं। कलीसिया का कार्य एक सतत कहानी है जो परमेश्वर की कलीसिया के स्वर्गारोहण के साथ समाप्त होगी। पवित्र आत्मा की शक्ति में आज जो कुछ हम करते हैं वो इस अंतिम वृत्तांत में शामिल होगा। परमेश्वर आज भी उन लोगों के जीवन में अपनी कहानी लिखते रहते हैं जो उन पर विश्वास करते हैं। 1. पौलुस ने अपनी परिस्थितियों को पीछे छोड़ दिया और परमेश्वर के उद्देश्यों पर ध्यान दिया। क्या इस समय आपके जीवन में कोई ऐसी बात मौजूद है जो आपका ध्यान परमेश्वर के उद्देश्यों से हटाती है? 2. समुद्र में तूफान में 2 हफ्ते का समय बहुत लंबा होता है। कभी कभी चाहे हम कितनी देर तक सहें, मुसीबतें हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। तूफान के बीच परमेश्वर के वादों पर भरोसा रखने के बारे में हम पौलुस से क्या सीख सकते हैं? 3. जहाज के कप्तान के पास पानी पर अनुभव था, लेकिन पौलुस के पास पवित्र आत्मा थी। पवित्र आत्मा की अगुवाई को ध्यान में रखते हुए हमें अनुभव को कैसे देखना चाहिए? क्या दोनों ही मूल्यवान हैं?
अगर ये मैसेज आपके दिल को छू गया हो तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए और वीडियो को लाइक कीजिए। और हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए सितारा परिवार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।